दीदी, अरे अरे अरे, सब लोगों ने एक साथ हमला किया, क्या बात है? सुना है आपके पति आपको अच्छी तरह नहीं ट्रीट करते हैं, ऐसी कंप्लेन आई है। सबके नसीब तुम्हारी बीवी जैसी थोड़ी ही होगी। ऐसी बात है। कैसी हो दीदी? वैसी ही हूँ, हमेशा की जैसी। चलो खाने का वक्त हो गया है, खाना खा के फिर बातें करेंगे। चलो। इसीलिए तो आए हैं हम लोग। अरे और लो, क्यों शर्मा रही हो? बस दीदी, बहुत अच्छे से खाओ। खाना अच्छा बनाए दीदी। बच्चे कैसे हैं? आपके आशीर्वाद से सब लोग बिल्कुल ठीक हैं दीदी। वैष्णवी को मेरे संतोष के लिए मांगना चाहती हूँ। उसके मन में क्या है, एक बार तुम पूछ के देखो। क्या दीदी, आप भी कैसी बातें कर रहे हो? आपके भैया आपको मना थोड़ी करेंगे। एक अच्छा सा दिन देखकर आप और भाई साहब आकर पूछ हेलो, लीजिए। क्या बात है? ननंद और भाभी के बीच में कोई प्लान चल रहा है? हाँ, तुम्हारी प्रॉपर्टी अपने नाम करने के लिए मीटिंग कर उसमें क्या है दीदी, जो भी है सब आप ही का है, ले लो। दीदी, घर पे आके कुछ दिन रह के जाओ ना। छोड़ना बेटा, 2 दिन घर पर नहीं रहूंगी ना तो तेरे जीजू पूरा घर सिर पर उठा लेंगे। जाने देना। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वालों ने कल मुझे फोन किया था। उन्होंने कहा कि हम लोग तुम्हारा लेक्चर सुनने के लिए आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप लोग कितनी बार मेरा लेक्चर सुनेंगे? मैंने कहा कि मेरे स्टूडेंट्स के आप लेक्चर सुनिए। तब उन्होंने कहा ओके। मैंने कुछ स्टूडेंट्सों के नाम लिखे, डॉक्टर सीताराम, डॉक्टर कुमार, डॉक्टर शरद, डॉक्टर पल्लवी। ये सब नेक्स्ट वीक चेन्नई में जाकर के कॉलेज की तरफ से सेमिनार को अटेंड करेंगे। डॉक्टर धर्मा का वहाँ पर आप लोग झंडा गाड़ करके आएंगे। एक्सक्यूज मी सर। सर, मेरा नाम क्यों नहीं है सर? कूल डाउन, सिर्फ जीनियस लोगों को सेलेक्ट किया गया है। 3 हफ्तों में एक मरीज का इलाज नहीं कर पाई, तुम्हारा सिलेक्शन करके वेस्ट करूं? पर सर, उन लोगों ने तो झूठ बोला था। पेशेंट कभी झूठ नहीं बोलते। कितनी जांच करने के बाद छोटी सी बीमारी का पता चलता है, तब जाकर के हम उनका इलाज शुरू करते हैं। कंसीडर कीजिए ना सर, प्लीज सर। जस्ट शट अप। तुम डॉक्टर तो क्या मेडिकल शॉप में बिल लिखने के लायक भी नहीं हो। डोनेशन के बल पर न जाने कहां से चले आते हैं डॉक्टर बनने। नहीं, रुक क्यों गया? मार मार, तेरी वजह से एक लड़की की लाइफ स्पॉइल हो गई। छी, कितने घटिया इंसान हो तुम लोग। ऐसा मैंने क्या किया? क्लास में डीन ने उसे काफी कुछ सुनाया और वो आज ही कॉलेज छोड़कर जाना चाहती है। सुन ले, तू चाहे 100 बार उठक बैठक कर ले या तपस्या कर ले, तू उसके पैर के नाखून तक भी नहीं पहुंच सकता। क्या हुआ जी? बैठकर बात करोगे तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। आइए क्या आइए। मैं तेरे साथ बैठूं? हाँ, कहीं माफ कर दो बहन। उस डीन का घर कहाँ है? यू आर माई पेशेंट नाउ। जी हाँ। इंग्लिश चाहता है? अब बताइए क्या बात है? तुम लोग मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? आखिर तुम्हें परेशानी क्या है ये तो मुझे बताओ। झगड़ा किस लिए? समझ गया, शायद मुझसे कोई गलती हुई है। मुझसे क्या गलती हुई वो मुझे याद नहीं आ रहा। क्या कहा? ओके। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वालों ने तुम्हें कॉल किया था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वालों ने मुझे? मेरे पास तो मोबाइल फोन ही नहीं है। डिस्टरबेंस हो इसलिए मैं सेल फोन रखता ही नहीं हूँ। तो सुबह तुमने क्लासरूम में मैं धर्मा हूँ, पूरे देश में मशहूर हूँ, ऐसा तुमने क्यों कहा था? बताओ। चिची, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने कहा ही नहीं। हाँ। चलो ठीक है, उनको फोन करके बोलो कि मेरा एक स्टूडेंट आने वाला है, उनका लेक्चर सुनना पड़ेगा, ये कहो। इट्स इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल है तो तू सुबह वैशु पर क्यों चिल्लाया था? कब? वैसू पर? हाँ। ओह, क्या कहा तूने? मेरी बहन मेडिकल शॉप में बिल लिखने का काम भी नहीं कर सकती। जब मैं नशे में नहीं रहता तो बहुत कुछ बोल जाता हूँ, उस पर ध्यान मत दो। फिर भी तूने हमारी बहन को रुलाया है, उसके लिए तेरा खून करके उस खून से अपनी बहन का चरण धोएंगे। हाँ, सही कहा ना? एक मिनट आगे रुकिए। हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। अहिंसा परमो धर्म, समझे? अगर शरीर से एक बूंद भी खून गिर गया तो वो क्राइम होता है। खून की बूंदें नीचे नहीं गिरनी चाहिए, यही ना? जी हाँ। ये सब ठीक है? जिस मुंह से तूने वैष्णवी पर चिल्लाया था ना, हाँ, उसी मुंह से शाबाशी देना, वरना कल आकर ये हाथ मरोड़ दूंगा। शाबाशी के लिए हाथ मरोड़ने की क्या जरूरत? शाबाशी अभी देता हूँ। इस गधे को पेशेंट बनने की क्या जरूरत थी? मैं कोई एक्टर नहीं हूँ जो एक्टिंग समझूंगा। मेरा ऑफर है, मुझे छोड़ दो। ऑफर्स मांगते नहीं, जो मिलता है वो लेते हैं। अरे सर क्या हुआ सर?
बाथरूम में गिर गया यार। गिर गए तो हाथ में कैसे चोट लगी? गिरने के लिए कहीं भी गिर सकता है इंसान। क्या परेशानी बता करके आती कि यहाँ गिरो वहां ना गिरो। वो सब छोड़िए, सच बताइए क्या हुआ? कसम खा। आपकी कसम सर। ओके। वैश्यू के ऊपर मैं चिल्लाया था, सेमिनार में उसका सिलेक्शन नहीं किया तो उसके बॉयफ्रेंड ने मेरा हाथ तोड़ दिया। अरे बाप रे, सीनियर को सिलेक्ट ना करने पर हाथ मोड़ दिया। पास मार्क नहीं देंगे तो जान से मार देगा सर। बार बार उसको ऐसा मौका थोड़ी ना दूंगा, पागल कहीं का। ठीक है, चलिए अच्छे से बात करता हूं। स्टॉप इट। मेरी चोट की वजह क्या है ये जानता है तू? ये धर्मा का स्टील बॉडी इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है। ओ, अब खेल देख मेरा। ऐसा मत कर यार। वो जा रही। ए वैशु, डॉक्टर वैशु, तुम यहाँ आओ। आइए। आओ चलो। क्या हो गया है? क्या हुआ सर? हाथ में मोच आ गई, इसका ट्रीटमेंट कर दो बेटी। नहीं सर, मूव भी ठीक से नहीं लगा सकती, इतना बड़ा केस। अरे रे रे, ऐसा मत बोलो। तुम मूव क्या, तुम चाहो तो बड़े बड़े मूवमेंट करा सकती हो। प्लीज प्लीज ट्रीटमेंट करो ना। ये चोट कैसे लगी सर? डिटेल्स में बताने के लिए टाइम नहीं है। हाथ हटाओ। व्हाट ए वंडरफुल इंसिडेंट। तुम्हारे छूते ही मेरा हाथ ठीक हो गया। तुम्हारे जैसा डॉक्टर और कोई नहीं है। मरने के बाद जैसे लोगों को नोबेल प्राइज मिलता है उसी तरह लोग तुम्हें भी सम्मान देंगे। तुम्हारे जैसा डॉक्टर पूरी दुनिया में नहीं। ए कंपाउंडर, चलो, मेरा हाथ एकदम ठीक हो गया। आई एम ए डिस्को। बार बार देखने पे हाथी भी अच्छी लगने लगी है। क्या जी, मेरे इलाज के लिए कोई नया आविष्कार किया है क्या? कॉलेज में जय जयकार हो रही है। हाँ। तुम्हारा कोई कैरेक्टर वैरेक्टर है? कल तक सिर्फ झूठ बोलते थे और आज हाथ मरोड़ने लग गए। अरे ये तो बस एक्सीडेंट हो गया था, कोई बड़ी बात नहीं है। ए चुप कर, चमचा कहीं यू का। कीप क्वाइट। मुझे लड़कियों को पटाना नहीं आता। आपसे मिलने के लिए हमें झूठ का सहारा लेना पड़ा। शट अप। हर चीज की एक लिमिट होती है। अजीब अजीब से सपने मत देखो। आई हेट यू। ओके ना? जस्ट गो टू हेल। ऐसे मत बोलिए प्लीज, एक बार और सोचिए। नो वे। अभी तुम लोग यहाँ से जाओ। ये क्यों रो रहा है यार? अरे रो मत, क्या प्यार करने लगी है? इतने गंदे तरीके से क्यों रो ये रहे हो? पुराने लोगों जैसा ही है जी। हर रोज गजरे ले जाना, हर हफ्ते सिनेमा दिखाना, साल में 1-2 बार टूर पर ले जाने वालों में से ये मेरे बच्चे जैसा है। अरे बच्चे, मन की सारी बातें बोल देना तू। हाँ जी, आपसे शादी करके आपको बहुत प्यार से रखूंगा जी। मूवी दिखाने, घुमाने सब लेके जाऊंगा जी। पर मेरे क्या सारे सपने टूट जाएंगे आज? उसके लिए हम क्या करें? अरे माते, तुम तो चुप ही रहो माते। लड़कियों जैसा रोता भी है। वैसे आप मुझसे प्यार नहीं करेंगी, कम से कम इस संडे को तो मेरे साथ फिल्म देखने चलिए ना। चप्पल से मारूंगी। मैं क्यों तुम्हारे साथ फिल्म देखने आऊं? प्लीज, मैं आपके अलावा और किसके साथ देखूंगा जी? नो वे। हे कम ऑन, लेट्स गो। देख क्या है, जाना। वैशु जी प्लीज, वैशु जी No सिर्फ way. एक मूवी प्लीज। वैशु जी प्लीज, वैशु जी प्लीज हाँ बोल दीजिए। वैशु जी प्लीज, आप देखिए जब तक आप हाँ नहीं बोलेंगे मैं ऐसे उठने वाला नहीं हूँ। वैशु जी प्लीज, वैशु जी हाँ बोल दीजिए। वैशु जी प्लीज हाँ बोल दीजिए। वैशु जी प्लीज ना। नहीं वैशु जी मैं नहीं उठूंगा। वैशु जी ये भी क्या कर रहे हो तुम? प्लीज, जब तक आप हाँ नहीं कहेंगे मैं तब तक नहीं उठूंगा। ठीक है, चलूंगी। चलूंगी, उठो ना। तो टिकट ले लूं, चलोगी ना? चलूंगी, बट वन कंडीशन। वो क्या है? ये फर्स्ट और लास्ट होगा। इसके बाद तुम मेरा पीछा कभी नहीं करोगी। ओके ना? और उसके बाद मिलना चाहूँ तो? जस्ट गो टू हेल, गेट लॉस्ट। ठीक है, मंजूर है। प्रॉमिस? प्रॉमिस। सर पर हाथ रख के कहो। वैशु, आते समय साड़ी में आओगी ना? आप नाराज मत होइए, मैं आपको साड़ी में देखना चाहता हूँ। आप कैसी लगती हैं? चल रे। प्यार में तुम्हारी ये अदा भी मुझे बहुत पसंद आई। टेंशन हो रहा है यार, लाइफ में फर्स्ट टाइम लड़की के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ। वो आएगी ना? हार और कंडीशन रख। शादी की हुई पत्नी जैसे साड़ी पहनकर आना कहने से थोड़ी आएगी। वो नहीं आएगी। लगता कोई साड़ी वाली आई रे। नहीं, वो नहीं है। वैशु आ गई यार। साड़ी क्यों नहीं पहन के आई? मैं यहाँ पर आ गई, यही गनीमत समझो। ज्यादा सोचो मत, चलो। अरे हॉस्टल में रहती है ना, अच्छा हो सकता है साड़ी ना रही हो। अरे चल साइड हट। हाँ? हॉस्टल लगते ही सब लाइन में लग जाते हैं। हाथी जैसी कटवा करी।